हेलो एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट के बारे में। काफ़ी सारे एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे कि सर हमारे एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पेपर होने वाले हैं। तो जितने भी, जैसे कि आपको पता है कि एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 एग्जाम पेपर होंगे। तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम पेपर होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट मैं अपलोड कर रहा हूं। ये जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देख रहे हैं, ये लगभग 7 से 8 साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनको अच्छे से एनालिसिस करके मैंने प्रिपेयर किया है। साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा क्योंकि मेरी भी मास्टर डिग्री बॉटनी सब्जेक्ट से ही कंप्लीट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका एग्जाम पेपर 50 नंबर का होगा। आपको पूरे 3 घंटे का समय मिलता है अपने एग्जाम पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी रहता है। सेक्शन बी में आपसे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको पूरा एग्जाम पेपर अच्छी तरह से आता है, आपको लगता है कि आप सभी सेक्शन से सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको टाइम का ख्याल रखना होगा। टाइम अगर आप लोग अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, सभी के सभी क्वेश्चंस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग नहीं सॉल्व करोगे, तो ध्यान रखना कि आपका टाइम निकल जाएगा और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जितने भी एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट एग्जाम पेपर होगा वो एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी, प्लांट रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। इस पेपर से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट यहां पर अपलोड कर रहा हूं। सेक्शन ए में आपसे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां पर आपको लिस्ट को देखकर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहां पर इनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको अलग से बताता रहूंगा, उसको मेंशन करता रहूंगा। सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइलोकोड के बारे में, या कैरियोप्सिस क्या होता है, या इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, या आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बोटेनिकल गार्डन शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। लॉन्ग में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। इसके अलावा एपीजी सिस्टम आपका 5 नंबर में भी आता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। कीमो टेक्सोनोमी ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। स्टिप्यूल्स ऑफ पॉलीगोनेसी फैमिली अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन सी में कौन कौन सी फैमिली इस बार इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्यूटोनिम्स क्या होते हैं, आईसीबीएन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। सीरो टेक्सोनोमी क्या होता है, जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। फाइलोकोड 5 नंबर में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। इसके अलावा टाइपिफिकेशन पढ़ के जाना। टाइपिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इनमें से ज्यादातर टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग सर्च करेंगे, आगे लिख देना बायो बुक टैग, आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर टाइपिफिकेशन की, तो टाइपिफिकेशन में हर साल 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा टाइपिफिकेशन के अंदर होलोटाइप क्या है, पैराटाइप क्या है, सिन टाइप क्या है, लेक्टोटाइप क्या होते हैं। यानी इसके जो 5-6 प्रकार के जो टाइप्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे है टेक्सोनोमिक हायरार्की, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होलोटाइप, यहां पर फिर दोबारा से टाइपिफिकेशन आ जाता है। एनडब्ल्यूपीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ के जाना, ये शॉर्ट में भी आता है, कई बार 5 नंबर में भी आ जाता है। पैराटाइप क्या होता है, ये भी टाइपिफिकेशन का ही एक टाइप है। इसके बाद स्टूडेंट्स हर्बेरिया के बारे में 5 नंबर में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। इसके अलावा क्रेडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हॉट स्पॉट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कनाडा बाल्सम के बारे में, आपने यूज भी किया होगा बॉटनी के लैब के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्लोरा ऑफ दिल्ली 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ मैग्नोलिसी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब स्टूडेंट्स ये आपने देखा शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन 25 में से भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। इन 25 में से जैसे कीमो टेक्सोनोमी है, स्टिप्यूल ऑफ पॉलीगिनोसी है, आईसीबीएन और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फाइलोकोड इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा कैरियोप्सिस है। वैसे तो कोशिश करो पूरा का पूरा कवर कर लो। टाइपिफिकेशन मैंने आपसे कहा एक जरूर आएगा,
एक टाइपिफिकेशन जरूर आएगा, इसलिए पूरा टाइपिफिकेशन का टॉपिक ही कंप्लीट कर लो। NWPP शॉर्ट में आता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की आपसे कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनमें से स्टूडेंट्स काफी सारे जो टॉपिक हैं अगर वो शॉर्ट में नहीं आते हैं तो लॉन्ग में आ जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइलो कोड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ये आपका 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 10 नंबर या 15 नंबर में डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी लॉन्ग के लिए तैयार रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तख्ताजान क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के अंदर एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्लासिफिकेशन आपको प्रिपेयर करके जाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वो है हचिंसन क्लासिफिकेशन, साथ में डेलग्राम और कॉन्क्विस्ट का क्लासिफिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर आपके पास समय है तो तख्ताजान का क्लासिफिकेशन भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन सी में हर साल लास्ट वाले में आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और साथ में उसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स दिया जाता है। उन सभी शॉर्ट नोट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेवरेज ऑफ मेडिसिन, रबड़, यानी रबड़ किस प्लांट से प्राप्त होता है उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी और उससे रिलेटेड कितना फायदा होता है, सब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉफी के बारे में, कॉटन के बारे में, क्यूमिन के बारे में, टर्मेरिक के बारे में, ठीक है। कनाडा बाल्सम, असाफोइडेटा जो आपका हींग रहता है, ठीक है, फेरुला असाफोइडेटा। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट है, फाइबर प्लांट है, NWPP है, बेवरेज होते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन सी में आपसे पूछा जाता है। कम से कम इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा और बोला जाएगा इनके बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक है, या इनमें से 4 के बारे में या 3 के बारे में एक्सप्लेन करें। अब हम बात करेंगे नंबर 6, हचिंसन क्लासिफिकेशन और डेलग्राम। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पॉलीगोनेसी फैमिली इंपॉर्टेंट है, साथ में मैग्नोलिएसी फैमिली इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में इस बार पूछने के ज्यादातर चांसेस मैग्नोलिएसी के हैं और उसके बाद पॉलीगोनेसी फैमिली, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लगभग हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है सेक्शन बी में, पेलिनोलॉजी एज ए टेक्सोनोमिक एविडेंस, ठीक है। जो पेलिनोलॉजी है वो टेक्सोनोमिक एविडेंस में कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम 5 नंबर में यानी सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग में भी आता है और आपके शॉर्ट में भी आता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जैसे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट है या शॉर्ट नोट्स के रिलेटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये काफी ईजी है, इसमें आप लोग खुद से भी ऐड करके पॉइंट लिख सकते हो। मोरेसी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। DNA हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट टेक्सोनोमी। अब चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में टेक्सोनोमी भी है, इसीलिए यहां पर इतनी सारी आपको टेक्सोनोमी को स्टडी करना होता है। जैसे कि टेक्सोनोमी में एम्ब्रियोलॉजी का क्या रोल रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन सी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया। इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ICBN ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये लॉन्ग में भी आता है। इसके प्रिंसिपल वगैरह डिटेल में अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लेना कि ICBN का रोल क्या है, इसके उपयोग क्या रहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद इसके उपयोग आप कैसे, इसकी जो उपयोगिता रहती है, यूजेस रहते हैं, उसको भी पढ़ लेना। लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में भी आता है और सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन प्लांट टेक्सोनोमी। प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का, मोर्फोलॉजी का और एनाटॉमी का क्या रोल रहता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा सेक्शन बी के लिए भी और सेक्शन सी के लिए भी, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यदि आपने इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया है तो आप लोग इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।